खबर का जो फोकस है वो ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजे। मिलिट्री चीफ का इम्तिहान शुरू हो गया है, ये कह रहा है रॉयटर्स, क्योंकि वॉशिंगटन यानी अमेरिका पुश कर रहा है, जोर दे रहा है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर, कि वो गजा में अपनी फौज भिजवाएं। आसिम मुनीर पाकिस्तानी ट्रूप्स को गाजा भेजेगा, मान के चलिए। मीडिया आपको कुछ भी बताए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि गाजा पाकिस्तानी फोर्सेस भेजेगा। आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए हैं। अमेरिका के सफारती जराये का दावा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को वादों पर अमल दरामद के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई है और 31 दिसंबर 2025 के बाद मामलात बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। ट्रंप साहब नाराज भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने वहां पे ट्रूप्स कमिट ना किए। मैंने कहा था ना कि वो खामोशी और फ्री लंच नहीं देते आपको। जो ये इसको खाना खिला रहा है ना व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारे यहां से तेल निकलेगा और ये सब दुनिया भर की चीजें, जो बातचीत चल रही है कि मैं अमेरिकन कंपनी को भेज रहा हूं और ये कर दूंगा और वहां पे इतना तेल निकलेगा, भारत भी खरीदेगा, ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये बल्कि ये राइटर जैसा संजीदा आलमी इदारा इस वक्त ये बात कर रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा मंसूबे की वजह से पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर साहब, उनके ऊपर आलमी दबाव है। मैं यहाँ पर कहूँ जो उसूली बात है, वो उसूली बात ये है कि भारत के ऊपर आपको जितना मर्जी इख्तिलाफ होगा, लेकिन भारत को इस बात के ऊपर ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए कि उसने एक ताकतवर मुल्क की दबाव के बावजूद भी उसने अपने वही फैसला किया जो उसकी आवाम के लिए बेहतर। पाकिस्तान वैसे तो हर तरफ से कहा जाता है कि जी फ़लस्तीन का साथ देने में है और अपने ट्रुप्स भेजने के लिए वैसे तो तैयार है। जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि पैसा मिलेगा, बल्कि उसके अलावा जो वाहवाही इस वक्त हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी उनकी अपनी तरफ से, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऐसी बात है जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान करे। और सब यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफवाज भेजी तो इसका ब्लोबैक काफी शदीद हो सकता है पाकिस्तान में। उसमें फौजें भेजो जो तुमने वादा किया था। आगे वो इस पर तर्जिया देते हैं कि अ मूव एनालिस्ट से कुड स्पार्क डोमेस्टिक बैकलैश। अजरबैजान ने बाकायदा अमेरिका को इत्तला दे दी है कि वो अपनी अफवाज गजा नहीं भेजेगा, उसने इससे इनकार कर दिया है। नॉट कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स वुड एंगर यूएस प्रेसिडेंट। अगर पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स को ना भेजा तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ सकता है। अमेरिकन को आप कितना भी बेवकूफ बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन एक बात अमेरिकन की माननी पड़ेगी, वो अगर आपको पैसे दे दें आप उनके सर खरीद गुलाम बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराना स्टेटमेंट देखिए। एक बड़े फेमस, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो से खुद पता लग जाएगा, वेरी फेमस DGISI, अब वो इस दुनिया में नहीं है, आप जरा इनका स्टेटमेंट देखिए। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया। ये क्या कह रहे हैं? ये हमीद गुल साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई भी आर्मी चीफ नहीं बन सकता पाकिस्तान का बिना अमेरिका के आशीर्वाद के। यही हुआ है, कोई भी फील्ड मार्शल नहीं बन सकता बिना अमेरिका के आशीर्वाद के। और अमेरिका फिर सर्विसेज लेता है, देखो अमेरिका सर्विसेज लेता है, अमेरिका आपकी जिंदगी बिल्कुल एकदम फिट कर देगा, उसके बाद आपसे सर्विसेज लेगा। और आसिम मुनीर, ये देखिए कौन कौन से मुल्कों में जाके, ये भी मैं आपको बता दूं ना किस तरीके से पाकिस्तानियों ने फील्डिंग सेट करी है अमेरिकन के साथ मिलके। और इसीलिए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बार बार तारीफें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कोई पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी पाकिस्तान अमेरिका के हाथों कई बार जो है कह लीजिए अपना सौदा करता चला आया है, कई बार अमेरिका के हाथों जो है अपने आप को बेचता चला आया है, और शायद इस वक्त भी वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो 20 साल
जंग चलती रही और पाकिस्तान उसका हिस्सा बना रहा। ये और बात है कि अब हम कहते हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम हैं और हमारे यहाँ तो अपने यहाँ टेररिज्म हो रही है और इस किस्म की बातें जो हम करते हैं, लेकिन उन बातों के ऊपर ना तो कोई जा रहा है और ना ही कोई यकीन कर रहा है और ना ही किसी को इन बातों से की वजह से पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है। इसलिए कि जाहिर है भाई, आप अमेरिका की लड़ाई में गए, आप अमेरिकन वॉर में खामखाई आपने हिस्सा डाला और आपने कहा कि जी आप जो है यहाँ से स्पेस दे रहे हैं और यहाँ से ड्रोन्स वगैरह जो अटैक किया गया अफगानिस्तान पे वो पाकिस्तान की साइड से किया गया और उसमें यकीनन आपकी कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग ये सोचेंगे कि भाई आपने तो बड़ा कोई नेक काम किया है, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर गजा में जो है वो ट्रूप्स भेजने की बात की जा रही है, गजा में जाने की बात की जा रही है और पाकिस्तान काफ़ी हद तक तैयार है। सिर्फ कह लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो है शायद वो तय होनी रह गई हैं, वरना पाकिस्तान पूरी तरह से अपने ट्रुप्स को वहाँ भेजने के लिए तैयार है। उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है हो सकता है कि वो उस तरफ भी बात करें, जो कि हम MBS पहले भी कह चुके हैं कि इजराइल के साथ अपने टर्म्स को जो है वो एक तरह से पाकिस्तान जो है वो भी सही करे। और ये जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि जी आप इजराइल नहीं जा सकते, शायद वो अब ये लिखावट या ये तहरीर जो है वो पाकिस्तान को हटानी हो। कि बेसिकली ट्रंप साहब का प्लान क्या है, सादा जबान में मैं आपको समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का यह फरमाना है कि गाजा जंग के बाद तबाह हो चुका है, वहां पर अब अमन चाहिए, उनकी अपनी मर्जी का तामीर नो चाहिए, एक नया इंतज़ामी सेटअप चाहिए और इसके लिए एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि स्टेबल करे मामलात को वो चाहिए, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक हों ताकि इसराइल बराह रास्त सामने ना आए। अब आप ज़रा गौर करें, पाकिस्तान जिसके पास एक बड़ी फ़ौज है, जो कि डेफिनेटली एक मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास UN पीस मिशंस का तजर्बा है, तो ट्रंप कहता है एक ही बात, वाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान से चाहते क्या हैं, यानी कि असल में तज्जिया नगार तो ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आसिम मुनीर साहब से क्या चाहते हैं। अब यहीं से वो असल गेम शुरू होती है। गाजा में फौज या सिक्योरिटी का किरदार नंबर 1 और फिर नंबर 2 खित्ते में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, जिस हवाले से वाज़े तौर पर TV प्रोग्राम के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद भी बात कर चुके हैं। ग्वादर के नज़दीक अमरीका को जो है वो एक किस्म का अड्डा दिए जाने के हवाले से बात, और फिर सबसे अहम बात ये कि खित्ते में अमेरिका के मफादात का इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ कि एक ऐसा पार्टनर जो उनसे किसी किस्म का कोई सवाल ना करे। अब ये तमाम तर मामला इमरान खान साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप ये बात जानता है कि पाकिस्तान में असल फैसला कौन करता है, वज़ीर-ए-आज़म? हरगिज़ नहीं। पार्लियामेंट? हरगिज़ नहीं। बल्कि रावलपिंडी, उन्हें यह पता है कि ये फैसले रावलपिंडी से होते हैं, इसलिए आसिम मुनीर साहब से बार बार मुलाकात, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, वाइट हाउस में खसूसी दावत, सफारती प्रोटोकॉल, ये कोई मामूल की बातें नहीं हैं। और चौथा नुक्ता, माहिरीन क्या कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने क्या मुमकिना तौर पर वादे किए हैं। ये पॉइंट ज़रा गौर से सुनने वाले हैं, क्योंकि सियासी माहिरीन का ये ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका से बहुत से वादे किए हैं, जिसमें सिक्योरिटी में तावन है, जिसमें खित्ते में अहमांगी के कुछ अमूर हैं, और अब गाजा जैसा जो हसास मामला है उसके ऊपर उन्होंने आमादगी जाहिर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।